हमने जो दो थियरम करवाए थे उसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 9.2 एक्सरसाइज 9.2 स्टैंडर्ड 9 सर्कल में आज हम देखने वाले हैं। कल हमने तो देखा था लाइन ड्रोवन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, और उसका कन्वर्स भी हमने देखा था। एम आई राइट? ओके। फिर हमने देखा था 9.5 इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, यानी वही होता है परपेंडिकुलर बनाता है। क्या बनाता है? और ये याद रखना है स्टेटमेंट, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी जो इक्वल कोड होते हैं ना, मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि अभी हम जो सॉल्व करने वाले उसमें यूज करने वाले हैं। दो कोड इक्वल है, ए बी एंड सी डी, दोनों कैसे है? इक्वल। तो दोनों का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना, वो भी क्या होने वाला है? इक्वल होगा। वो भी क्या होगा? समझ में आया? वी विल यूज दिस रूल फॉर 9.2 इन सर्टेन क्वेश्चंस। ओके, चलो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and distance between their centers is 4. Find the length of common chord. एक ये सर्कल है, राइट, परफेक्ट। और दूसरा सेंटर थोड़ा बड़ा सर्कल है क्योंकि उसका रेडियस कैसा है? बड़ा है। लेकिन दोनों के सेंटर का डिफरेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस ओ डैश इज 4 सेंटी। अब मैं अगर इसकी बात करूं, ये रेडियस मेरा 3 है, मेरा नहीं, सर्कल का, मेरा नहीं, और ये कितना है? 5 है। हमें ये कॉमन कोड जो है वो फाइंड करना है। कॉमन कोड क्या करना है? यहाँ पे फाइंड करना है। अब ओ इसमें यहाँ पे मैं एम नाम ले लेता हूँ यहाँ पे। अब ओ एम या ओ डैश एम, इसको मैं एक्स कह दूंगा तो ये क्या होगा? 4 माइनस, समझ में? ये पूरा क्या है? ओ डैश क्या है? 4। ओ डैश एम क्या है हमारे पास? एक्स सेंटीमीटर। तो ओ एम क्या होगा? 4 माइनस। कैसा लगा? इतना समझ में आया? अब दूसरा एक मुझे पता होना चाहिए, अगर मैं छोटे वाले सर्कल की बात करूं, यहाँ पे ऐसे ये कोड है, ये सेंटर है, उसमें से मैंने ड्रॉ किया, तो क्या होगा? ये दोनों कैसे होंगे? कल हमने थियरम में देखा था, तो आप वो विजुलाइज करोगे। ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम किसको परपेंडिकुलर है? कल हमने क्या सीखा था कि सेंटर में से बराबर बराबर है, हमने ये। ओके, तो ओ एम परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। तो यहाँ पे क्या होगा? ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओके, क्या हो जाएगा? ओके, तो अब हम इसमें आगे कहानी करते हैं। मेरे पास ये वाला ट्राइंगल है, कौन सा? ए एम ओ, यहाँ पे 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है? तो मुझे क्या फाइंड करना है? ए एम। कौन सा थियरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थियरम। उसके हिसाब से क्या होगा हमारा यहाँ पे? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए कितना है? 3। ओ एम कितना है? 4 माइनस, और ये क्या है? ए एम स्क्वायर। 3 का क्या होगा? 9 प्लस, सॉरी, 9 माइनस 16 माइनस पहले प्लस 8x माइनस, क्या किया सर ने यहाँ पे? ये तीनों को इक्वल टू की साइड लेके आए, सबकी साइन हमने चेंज कर दी। 9 माइनस 16 माइनस, ये हमारा क्या हुआ? ए एम। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल? ए एम ओ डैश। ओके, उसमें भी क्या होगा? सॉरी, किसकी वैल्यू हमारे पास? ये 5, ये क्या है? तो चलो, ओ डैश ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ डैश एम स्क्वायर। ये कितना होगा? 5 स्क्वायर। ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर। इधर ले लो, 25 माइनस, ये नंबर 1, ये नंबर 2, दोनों में किसकी वैल्यू फाइंड की हमने?
ए एम स्क्वायर, ये भी ए एम स्क्वायर आया, ये भी क्या आया। अब दोनों ए एम स्क्वायर दोनों सेम ही हो गए, तो दोनों को मैं क्या कर लूंगा, कंपेयर कर दूंगा, हो जाएगा कि नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर गॉन, दोनों साइड माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -7 प्लस 8x इक्वल टू 25, 8x इक्वल टू 25 प्लस 7, कितना आया, 4 आया। लेकिन ये तो x की वैल्यू है, मुझे तो am चाहिए। am मेरे पास दो ऑप्शन है, ये भी है और कहाँ गया दूसरा ऑप्शन, ये भी है, तो हम ये वाला ऑप्शन ले लें। क्या ले लें, am स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस, तो 25 माइनस x कितना आया, 4 का स्क्वायर, 25 माइनस विच इज am स्क्वायर इज 9, सो वी कैन से am इज इक्वल टू, am 3 आया, लेकिन मुझे am नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, ab, 2 इंटू am होगा, है ना, 2 इंटू 3 विच इज, तो कॉमन कोड जो है उसकी लेंथ कितनी आएगी, गॉट इट एवरीवन। तुम यही सोच रहे थे कि बाहर में एम एम क्यों, ऐसा ही था क्वेश्चन। चलो इसलिए बोलता हूँ कि धीरज संस रखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी दो कोड है, विद इन द सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट हम ले लेते हैं एम, क्लियर। अब यहां पे और दूसरा उसमें करना क्या है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर, सेंटर से ड्रॉ करने वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर, इसको हम नाम देंगे, एक काम करते इसको हम नाम दे देते हैं P, इसने M, P एंड Q नाम दे देते, और ये क्या है हमारे लिए। तो पहले ना मैं एक काम करता हूं, हमें प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं। AM इज इक्वल टू MD, यानी ये पूरा सेगमेंट है, कोड है ये, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से दो सेगमेंट हो रहे हैं, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, और ये, तो ये बड़े वाले सेगमेंट के साथ ये और इसके साथ ये सेगमेंट इक्वल है, वैसा मुझे प्रूव करना है। CM इक्वल टू दूसरा क्या प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है। इतना समझ में आया, मुझे इतना प्रूव करना है, लेकिन कैसे करेंगे, हौले हौले। सबसे पहले मेरे इस डायग्राम को मैंने खुद ही ड्रॉ कर दिया, ये सब ये हमारे लिए। पहले हम ले लेते हैं AB, OP क्या है, OP परपेंडिकुलर क्या है, क्या है, तो इसकी वजह से क्या होगा, AP इक्वल टू, AP इक्वल टू क्या होगा, वैसे ही OQ CD, तो क्या होगा CQ इक्वल टू, ऐसे कुछ हो सकता है, या तो QD इक्वल टू CQ ऐसे ले ले, QD इक्वल टू, लेकिन अब मेरे पास ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OQ। उसमें आपको कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ, सबसे पहले मैं बोल दूंगा OM इक्वल टू OM, क्या है वो, दूसरा ये 90 डिग्री बन रहा है, क्या, OPM इज इक्वल टू OQM, कौन सा थियरम था, 9.3 था ना, कल हमने किया था, याद है सबको, थियरम 9.3 के हिसाब से। और दूसरा मैं लिख रहा हूं OP इक्वल टू OQ, क्यों ऐसा, OP और OQ इक्वल है, वैसा कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, OP और OQ इक्वल क्यों हो रहा है, ये 90 डिग्री और 9.3 भी अप्लाई हो ही जाता है उसमें, परपेंडिकुलर होगा, 9.4 होगा उसमें, सॉरी, तो 90 लिख लेते हैं। लेकिन ये मुझे बताओ OP इक्वल टू OQ क्यों लिखे हम लोग,
मैंने अभी तो पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि जो कोड्स इक्वल होते हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होता है। ये दोनों कोड्स कैसे है, ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल कोड है, तो उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी क्या होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या सोच सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कोड फ्रॉम क्या होगा, सेंटर। तो ट्राइंगल ओ पी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ क्यू एम क्या होगा, लेकिन ये लिया हमने, ये लिया, ये आर एच एस यूज किया हमने, क्या यूज किया, दूसरा मेरे पास पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम इक्वल टू एम क्यू या तो क्यू एम, जो भी ले लो, राइट। ये सब हमारा था, नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, इसको हम सीपीसीटी लिख देंगे। ये नंबर क्या होगा। अब क्या किया जाए, इसमें मैं दो तरीके से कर सकता हूं, दोनों का हाफ लेके, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, एपी ये उसमें मैं पीएम ऐड करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस एपी है उसमें क्या ऐड कर देंगे, और पीबी है उस पीबी नहीं, इसमें 1+3 नहीं करेंगे, इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इसमें हम करते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू दोनों का हाफ करो, इसका क्या होगा, इसका हाफ क्या होगा, क्या होगा। आप लोग बोलोगे सर तो ये भी तो होगा, लेकिन मैंने ये वाला पार्ट पहले ले लिया, राइट। अब एपी के अंदर ये दोनों इक्वल है, इसमें ये दोनों इक्वल ऐड करते हैं, एपी में हम क्या ऐड करेंगे, पीएम, डीक्यू में क्या ऐड करेंगे, ये कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, ये दोनों इक्वल थे उसमें भी इक्वल ऐड किया, तो क्या होगा, तो कौन सा रूल्स, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, आंसर क्या होगा हमारा। अब एपी प्लस पीएम क्या होगा, और डीक्यू प्लस क्यूएम क्या होगा, डीएम, जो हमारा पहला नंबर हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव। अब मुझे दूसरा क्या प्रूव करना है, हाँ तो वो कैसे करेंगे, उसमें भी मैं ले लू, ए बी इक्वल टू दोनों का क्या करते हैं, दोनों का हाफ। अब हाफ क्या लेंगे, पीबी एंड क्या लेंगे, पीबी इक्वल टू, पीबी में से हम क्या माइनस करेंगे वापस, हमारा सीपीसीटी, हमारा, तो पीबी में से पीएम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, वेरी गुड, और सॉरी सीक्यू में से क्यूएम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, जो हमें लाना था, मिल गया। यानी हमने कुछ नहीं किया, पहली बार हमने ऐड किया और दूसरी बार हमने क्या किया, माइनस किया, किसको प्लस और माइनस किया हमने, सीपीसीटी को, किस में से, ए बी का पहले हाफ में प्लस किया, दूसरे हाफ में हमने क्या कर दिया, माइनस। वैसे सी डी के पहले हाफ में प्लस किया, दूसरे हाफ को हमने क्या कर दिया, क्लियर, कोई डाउट, राइट। बाद में भी पूछ सकते हो, अभी तुरंत डाउट ना आए तो बाद में पूछ लेना, लेकिन उसके बाद वाला थर्ड क्वेश्चन इससे भी डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड। वैसा ही डायग्राम आएगा, ध्यान से देखना, जगह शायद हमें, अब ये इक्वल कोड है, नाम दे देते हैं ए बी, इसको दे देते हैं सी डी, इसको सेंटर दे देते ओ, राइट। ये मुझे ये एंगल इक्वल है वैसे प्रूव करना है, यहाँ पे हम P, यहाँ पे Q और यहाँ पे क्या ले ले, यहाँ पे सीधा हम क्या ले लेते, ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, तो ओ एम इक्वल टू क्या होगा, कॉमन, और ये 90 डिग्री होगा, एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू ओ क्यू एम क्या होगा, ओपी इज इक्वल टू, उसमें क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ,
इक्वल कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। तो ट्राइंगल OPM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OQM क्या होगा, RH और PMO या OMP इज इक्वल टू OMQ। इसमें हम लिख देंगे CP। बस खत्म हो गया। इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना मैंने पहले डिस्क्राइब किया, लेकिन थोड़ा माहौल बना दिया कि अच्छा आप लोग ध्यान से देखिए। बस यही क्वेश्चन यहां तक करना है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया था, साइड्स ली थी, इसमें हमने क्या ले लिया, एंगल ले लिया। समझ में आया? सो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट राउंड में हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन से देखेंगे, 4, 5 एंड 6। ओके।